हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ ओवर रियलाइजर। और मैंने मेरे पिछले पॉडकास्ट में एक वर्ड को बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया है, लव। कभी मैं कहता हूँ लव स्पिरिचुअल रियल्म के साथ एसोसिएटेड है, कभी मैं कहता हूँ कि लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो एक दूसरे के साथ यार फिट ही नहीं बैठती है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं कुछ बोल रहा हूँ, कहीं कुछ बोल रहा हूँ, नॉर्थ साउथ जा रहा हूँ मैं तो। मे बी आई एम अ हिपोक्राइट। ओके, so what is it? What is love? If you ask me, it is the illusion at its best. Love is the illusion at its best, not an illusion, the illusion. Because everything you are seeing, you are experiencing, it's all an illusion. ये सब एक ही illusion है। ये जो आपका physical world है ना, this itself is an illusion. आप इल्यूजन में जी रहे हो, नेचर आपका बेवकूफ़ बना रहा है, यूनिवर्स आपका बेवकूफ़ बना रही है और आप बन रहे हो। कैसे बात करते हैं। कुछ टाइम पहले मैं एक फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था एंड ही सेड कि ही बिलीव्स, वैसे तो यार व्हाट्सएप पर ही डिस्कस कर रहा था तो हो सकता है मैंने उसको गलत इंटरप्रेट किया हो, बट व्हाट आई अंडरस्टूड कि ही बिलीव्स कि हम सब जो है एक चीज़ से कनेक्टेड है, हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और जो इमोशंस है ना हमारे, वो उस कनेक्शन के साइड इफेक्ट्स है, जो मैंने इंटरप्रेट किया उसको। बट आई डिसएग्री हियर। फॉर मी इमोशंस दे डोंट एग्जिस्ट, दे आर हेलुसिनेशंस। आपके इमोशंस भी हेलुसिनेशंस ही है। हाउ? जस्ट ट्राई टू रिमेंबर योर ओल्डेस्ट मेमोरी। थोड़ा टाइम लो और याद करो कहाँ तक जा रही है आपकी याद। 2-3 साल के होंगे तब तक, राइट? जब आप एक इन्फेंट थे, छोटे बच्चे थे, एक इन्फेंट होता है, उसको कुछ मतलब नहीं है इमोशंस से, उसको कुछ पता नहीं है क्या खुशी होती है, क्या दुख होता है, क्या क्या होता है, राइट? और उस टाइम पे अगर आप सोचो कि उस टाइम पर मेरे पास क्या मेमोरीज थी, आपके पास कोई रहेगी नहीं, क्योंकि आप उस टाइम पर मेमोरीज, थॉट्स, इन सब को एनकोड कर ही नहीं रहे थे। आपको मतलब ही नहीं था। ये चीज़ें बाद में आपके ऊपर थोपी गई, और इस तरीके से थोपी गई कि आपको जज भी नहीं हुआ कि ये चीज़ें मेरे ऊपर थोप दी गई है, और जिन्होंने थोपी है उनको जज भी नहीं हुआ कि हम ये चीज़ें इसके ऊपर थोप रहे हैं। वियर्ड, राइट? ये आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से थोपे गए कि ना आपको मालूम पड़ा और ना थोपने वालों को मालूम पड़ा। खुशी, दुख, अच्छा, बुरा, गुस्सा, नाराजगी, ये आप में प्रोग्राम किया गया है। सी, योर सबकॉन्शियस इट्स लाइक अ सॉल्यूशन। ये एक मिक्सचर है आपके नेचुरल सेल्फ का और आपकी कॉन्शियस का। ऑलराइट, आपका नेचुरल सेल्फ इट इज इन जीरोनेस, और जो कॉन्शियस वगैरह है, ये आपके जो इल्यूजन आपके सामने है ना, ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये जो फिजिकल वर्ल्ड आपके सामने है, जो इल्यूजन है, फिजिकल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। अगर आप अपना कचरा साफ करके देखोगे, जो आपके दिमाग में कचरा भरा है सब ने, तो यू नो इट। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, जहाँ पर ये लोग मिलते हैं, वो पार्ट आपका सबकॉन्शियस है। और जो इमोशंस वगैरह 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 जो भी आपके दिमाग में भरा गया है ना, आपके दिल में, जहाँ पर भी आप बोलते हो, जिस भी जगह से आप सोचते हो, दिमाग, दिल, मन वगैरह वगैरह, बुद्धि, चित्त, जो भी, यहाँ पर जो ये कचरा भरा गया है ना, इसने उसको बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है, मडी कर दिया है इमोशंस ने। और इन सब में से वेल एग्जीक्यूटेड जो इमोशन है, जो प्रोग्राम है, ये इमोशन सारे प्रोग्राम्स है, इनमें से जो सबसे वेल एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम है ना, वो है लव, प्यार, मोहब्बत, कूड़ा कचरा कुछ भी कह लो। वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होता है ना, मुझे तुमसे रूहानी मोहब्बत है, जिस्मानी नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। अरे बैड शिट है यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप या फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, वो चाहे आपका किसी पे क्रश है या आप एक रिलेशनशिप में हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, उसके पीछे सिर्फ एक ड्राइविंग फोर्स है, सिर्फ एक, सेक्स। यस, नेचर कह लो, यूनिवर्स कह लो, जो भी, अगर इसने खुद को एक फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट किया है ना, ये जो आपके पास एक बॉडी है ना,
जो सेक्सुअली एप्ट बॉडी है, उसका सिर्फ एक पर्पस है। नेचर इज लाइक अ वायरस, इसको स्प्रेड होना है, इसको खुलना है। यूनिवर्स आज तक एक्सपैंड हो रही है, राइट? और जो आपकी बॉडी है ना, उसका वहां पर उस चीज के रिलेशन में सिर्फ एक पर्पस है, टू रिप्रोड्यूस। एंड हाउ विल इट रिप्रोड्यूस? थ्रू सेक्स। आप ये नहीं बोलने आ जाना मेरे पास कि भाई बिना सेक्स के भी रिप्रोडक्शन हो जाती है, टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं आजकल वगैरह 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 वगैरह। दैट इज जस्ट आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ सेक्स। सो मैं नीचे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जिसमें लव हार्मोन्स के बारे में कुछ बताया है। पढ़ो, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखो और फिर उसे सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ लिंक करने की कोशिश करो। तुम खुद समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। सो नेचर ने खुद को एक फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट किया और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, दैट इज सेक्स, और कुछ भी नहीं। पर आपके दिमाग में जो मॉरल्स, एथिक्स वगैरह वगैरह नाम पर जो कचरा भरा गया है ना, वो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करने से रोकता है। वो आपको रोकता है कि आप ये ट्रूथ को एक्सेप्ट करो। बॉडी का सिर्फ एक पर्पस है। हम लगे ना पर्पस ऑफ लाइफ वगैरह 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 वगैरह। देखो, एक पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ, मानो चाहे ना। कभी खुद रियलाइज करोगे तो अच्छी बात है, नहीं रियलाइज करोगे तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फिजिकल बॉडी का सिर्फ एक पर्पस है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दैट इज टू रिप्रोड्यूस। एक थ्योरी है मेरी, ये थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सी है। नेचर यूनिवर्स कुछ भी बोल दो, इट्स मेरे लिए एक ही चीज़ है ये। हमने तो नेचर को लिमिट करके रखा है ना, प्लांट्स तक, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह। ओ वाह, आई मीन नेचर, बट फॉर मी नेचर एंड यूनिवर्स दे आर ऑल वन एंड द सेम थिंग। सो it's like a virus, I told you this before, and it's expanding. Universe is expanding, right? And in the same way, we are expanding, and by expanding I don't mean कि population बढ़ रही है, नहीं। वो जो बहुत टाइम पहले जब होमो इरेक्टस आए थे, उसके बाद से हम एक्सपैंड हो के टाइम में इतने आगे पहुंचे। इवन टाइम इज एन इल्यूजन, बाय द वे, कभी और इस पर बात करेंगे। हम इतने आगे पहुंचे, हम भी एक्सपैंड हो रहे हैं। आपके पेरेंट्स एक्सपैंड हुए तब जाकर आप बने। वियर्ड, राइट? बट इट इज़ द ट्रूथ। और जितनी जल्दी आप इसको रियलाइज करो, मेरी मत मानना, इसको खुद अगर रियलाइज करो जितनी जल्दी, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, और इसके पीछे अगर साइंटिस्ट्स की माने, या अगर आपने कहीं क्वांटम फिजिक्स के बारे में कहीं थोड़ा पढ़ा है, डार्क एनर्जी को एक फैक्टर माना जाता है। और हम सब के अंदर भी एक बोलते हैं ना कि एवरी पर्सन हैज़ अ डार्क साइड, एवरी वन ऑफ अस वी हैव अ डार्क साइड, राइट? व्हाट इफ दिस डार्क साइड इनसाइड ऑफ अस इज एक्चुअली रिलेटेड टू दैट डार्क एनर्जी आउटसाइड? क्योंकि हम भी इसी चीज़ की मैनिफेस्टेशंस है। इन दी एंड हम बोलते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो यार, तुम बने तो स्टार डस्ट से ही हो, राइट? पर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो जाएगी और बहुत, मतलब ये टॉपिक से बाहर ले जाइए हम लोगों को। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। तो इतना ज्ञान तो मैंने नेचर पर पेल दिया और रोमांटिक लव रिलेशंस पर पेल दिया, है ना? अब लव रिलेशन जो है वो तो पेरेंटल भी होता है, पेरेंटल लव होता है, सिबलिंग्स लव होता है। तो वो क्या है? वहाँ पर तो सेक्स नहीं है, राइट? वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडीज जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके ब्लड रिलेशंस में या किसी भी टाइप के रिलेशंस में जो आपकी आपस में फिजिकल बॉडीज है ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो एक ये बहुत मेजर फैक्टर है इसके पीछे। इसके ऊपर आपको कोई स्टडी नहीं मिलेगी, चाहे आप ढूंढ भी लो, बट आई एम गिविंग इट टू यू। आप जितनी जल्दी इसको रियलाइज करो, आप इट्स बेटर। एंड लव तो फ्रेंड्स के बीच भी होता है, वी लव आवर फ्रेंड्स, राइट? वहाँ क्या है, उनका दिमाग एक तरीके से प्रोग्राम किया गया है, आपका दिमाग एक तरीके से प्रोग्राम किया गया है। और ये जो प्रोग्राम्स है ना, ये जो प्रोग्राम्ड माइंड है, ये आपस में रेजोनेट कर पा रहे हैं अच्छे से, इसलिए वो आपके फ्रेंड है। इसलिए आपको वहाँ पर कुछ लग रहा है, एक इमोशनल मिराज बन रहा है, एक मिथ बन रहा है, वहाँ पर एक इल्यूजन बन रहा है। जैसा कि ये फिजिकल वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा इल्यूजन है। आपके सामने जो चीज़ पड़ा है भाई, वो सब इल्यूजन है।
जैसे मैंने पिछली वीडियो पे बोला था कि अगर मेरे सामने टेबल पड़ा है तो फिजिकल आई को नहीं पता है। ये यूजी कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी है, काफ़ी फेमस फिलॉसफी है, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट हिम और समथिंग। सो ये सब इल्यूजन है और कुछ भी नहीं है, राइट? तो फिर है क्या? आई मीन कुछ तो होना चाहिए ना, राइट? मैं एक तरफ ये भी बोल रहा हूँ कि हम सब एक ही नेचर के कनेक्शन से बने हैं, एक ही नेचर की मैनिफेस्टेशंस है, यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशंस है, और इन द सेम टाइम में जो चीज़ हम लोगों को आपस में कनेक्ट कर रही है, लव या वगैरह कुछ भी, मैं उसको क्या बोलेंगे, मैं उसका बहिष्कार भी कर रहा हूँ, राइट? तो दिस साउंड्स वियर्ड, बट इफ यू लुक एट इट दिस वे, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ है। जैसे मेरे उस फ्रेंड ने बोला कि ही बिलीव्स कि सब लोग आपस में किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है, किसी ना किसी चीज़ से वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, सब लोग एक ही चीज़ है। जो ओरिजिनल चीज़ है ना, इट्स अवेयरनेस, इट्स नॉट लव। वैसे तो उसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो स्पिरिचुअल ज्ञान की चीज़ है मोस्टली। वैसे मतलब ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको वर्ड्स में डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो जो ओरिजिनल चीज़ है ना, दैट इज अवेयरनेस, अ फीलिंग ऑफ वननेस, ऑफ जीरोनेस, कुछ भी कह लो, वननेस, जीरोनेस, मैथमेटिकल उसमें थोड़ा ये अलग साउंड करता है, बट कुछ भी कह लो, विच इज़ कि आप में और एक दूसरे आदमी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो चाहे कोई भी आदमी हो। मैं किसी XYZ आदमी का नाम ले लूँ और आपको ये चीज़ मालूम है कि ये जो XYZ जो भी है उसमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी नहीं। दैट इज द रियल थिंग। और ये जो रियल चीज़ है ना, ये अपने छोटे छोटे टिंचेस एक्सप्रेस करती है बीच बीच में, थ्रू लव, थ्रू इमोशंस। लव में सबसे ज़्यादा करती है, क्योंकि लव इसी वजह से जो लव है वो इट्स द इल्यूजन एट इट्स बेस्ट। ये जो इल्यूजन है हमारे सामने, फिजिकल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, जो भी वगैरह वगैरह वगैरह, वो बस इल्यूजन है। और जो लव है, उस इल्यूजन में जो असली चीज़ है वो सबसे ज़्यादा क्लोजली एक्सप्रेस होती है, होती टिंचेस में है पर सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। और इसलिए ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा वो लगता है, मतलब नेचुरल, सबसे ज़्यादा रियल चीज़ लगती है, जबकि ये भी नहीं है, ये भी एक इल्यूजन ही है। अगर आपको जो रियल चीज़ है, विच इज़ अ फीलिंग ऑफ अवेयरनेस, दैट फीलिंग ऑफ वननेस, कि मुझ में और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी, यार आप बाजार में चले हो, 3632 लोग हैं, आप किसी को नहीं जानते, पर आपको ये पता है कि मुझ में और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग एक ही है। और ये चीज़ सिर्फ बोल कर नहीं होगी, या मेरी बातें मानकर नहीं होगी, हाँ कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं, ये चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए, राइट? सो मैंने आपको बताया आपकी बॉडी का पर्पस एक है बस, विच इज़ टू रिप्रोड्यूस, ठीक है? जो आपकी ये फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल लाइफ जिसे आप कह लो, इसका सिर्फ वो एक पर्पस है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लोर हमें खुद करना पड़ेगा, वो कोई बता नहीं सकता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बताने की कोशिश की है, पर नहीं, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा एक्सप्रेस, राइट? एंड आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। सो रिमेंबर, ओ यस, एक्चुअली अगर मैं बोलूँ इससे बाहर अगर कोई पर्पस है, अगर आपको एक कनेक्शन देखना हो एक फिजिकल फॉर्म और एक अंदर वाली फॉर्म में, तो द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज़ टू डाई बिफोर द डेथ नॉक्स योर डोर। अब इसका क्या मतलब है, ये खुद सोचो कि इससे पहले कि आपकी बॉडी मर ही जाए, इसको यार वो नहीं जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं ना, ओह आई एम अ लिविंग कॉप्स डेड इनसाइड, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ नहीं। इसके बारे में सोचना कि इससे पहले आपकी जो फिजिकल फॉर्म है, ये एंड, वैसे मैं मानता नहीं हूँ कि एंड भी होता है अब जूते पड़ने वाले हैं मुझे जो भी, इससे पहले कि जो आपकी फिजिकल फॉर्म है ये ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, उससे पहले, जिसको आप डेथ कहते हो, उससे पहले मरना, उससे पहले डेथ
को अंडरगो करना क्या है, कैसे करेंगे वो, और जब आप वो चीज़ समझ जाओगे ना, आपको एक पर्पस क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में सोचना, और अगर कोई सोचेगा तो देखो, अगर तुम सोचोगे नहीं इसके बारे में तो मतलब तुमने मेरी बात सीरियसली तो ली है, राइट? और अगर तुमने मेरी बात सीरियसली ली होगी ना, इसके बाद सोचोगे कुछ, तो वापस वीडियो पर आकर कमेंट कर देना कि भाई हमने ये सोचा, प्लीज़ प्लीज़, ओके। अब यार तुम ना मेरे को लाइक नहीं करते हो यार मेरी वीडियोस को। चलो ठीक है, तुम लोगों को बुरी लगती होगी तो डिसलाइक ही कर दिया करो यार, पर कर तो दिया करो। और दैट्स इट, थैंक यू, बाय।